हेलो एंड वेलकम टू द प्रगति क्लासेस। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पोयम कीपिंग क्वाइट बाय पैब्लो नेरूदा। इस पोयम में पोएट ये बताना चाहते हैं कि हम यदि कुछ देर के लिए कुछ ना करें, केवल शांत रहें, चुप रहें, तो हम क्या कर सकते हैं? हम इंट्रोस्पेक्ट कर सकते हैं आवरसेल्व्स। देन हम अपने काम को जो भी हमें आगे जो भी अपने वर्क्स करना है, हम उनको और ज़्यादा एफिशिएंसी के साथ कर पाएंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम ये पोयम, इसकी लाइन बाय लाइन समरी। नाउ वी विल काउंट टू 12 एंड वी विल ऑल कीप स्टिल। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। Let's stop for 1 second and not move our arms so much. यहाँ पे पोएट कहते हैं कि अब मैं 12 तक काउंट करता हूँ। इन्होंने 12 ही क्यों लिया है? क्योंकि हमारे वॉच में आवर्स 12 होते हैं, इसीलिए उन्होंने 12 लिया है। नाउ वी विल काउंट टू 12। हम काउंट करते हैं 12 तक एंड सब कुछ रुक जाए। यहाँ पे एक पल के लिए हम सभी शांत हो जाएं, चुप हो जाएं, सब कुछ रोक दें, कुछ भी करना छोड़ दें। फॉर वंस ऑन द फेस ऑफ द अर्थ लेट्स नॉट स्पीक इन एनी लैंग्वेज। हम किसी भी भाषा में बात भी ना करें, इवन इन साइन लैंग्वेज। हम कुछ भी ना करें, केवल कुछ देर के लिए थोड़ा सा चुप हो जाएं। लेट्स स्टॉप फॉर अ सेकेंड। एक सेकेंड के लिए ही सही हम सब एक साथ यदि चुप हो जाएं एंड नॉट मूव आवर आर्म्स सो मच। अपने हाथों को ज़्यादा हम ना हिलाएं। इट वुड बी एन एक्सोटिक मोमेंट विदाउट रस, विदाउट इंजिन्स, वी वुड ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस। तभी वो क्षण कैसा होगा? एक एक्सोटिक मोमेंट होगा, बड़ा ही विलक्षण क्षण होगा, जिसमें कोई रश नहीं होगी, कोई भाग दौड़ नहीं होगी, कोई मशीनरीज नहीं चल रही होंगी और हम एक साथ उसमें जुड़े हुए होंगे और एक स्ट्रेंज फीलिंग हमको उससे मिलेगी और हम सोच पाएंगे खुद के बारे में। ओके। फिशरमैन इन द कोल्ड सी वुड नॉट हार्म whales and the man gathering salt would look at his hurt hands। तो यहाँ पे पोएट कहती हैं यदि हम सभी एक साथ कुछ पल के लिए यदि रुक जाती हैं, तो जो फिशरमैन हैं तो वो मछलियाँ पकड़ना बंद कर देंगे, वेल्स को पकड़ना बंद कर देंगे, तो वो कुछ देर और उनका जीवन बचा रहेगा, वो कुछ देर और जी लेंगी। एंड द मैन गैदरिंग साल्ट, और जो रात दिन वहाँ पर साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं, वो लोग जो साल्ट इकट्ठा कर रहे हैं वो अपने हर्ट हैंड्स को देख पाएंगे कि उनके हाथ कितने गल गए हैं साल्ट को कलेक्ट करते हुए। तो वो अपने बारे में सोच पाएंगे और देख पाएंगे। यही कीपिंग क्वाइट का मोटो है कि हम शांत रह के एक बार अपने बारे में सोचें और देखें। नेक्स्ट लाइन्स। दोज हु प्रिपेयर ग्रीन वर्स विद गैस, वर्स विद फायर, victory with no survivors, would put on clean clothes and walk about with their brothers in the shade doing nothing। यदि हम कुछ ना करें तो हम देख पाएंगे कि जो those who prepare green wars, जो युद्ध करते हैं, जो युद्ध या कोई भी व्यक्ति करता है, तो वहाँ पे नुकसान दोनों तरफ होता है, चाहे वो इस साइड का हो चाहे वो उस साइड का हो, दोनों ही साइड के लोगों हर्ट होते हैं उसमें। और हमने अभी तक कितने ही वार्स देखे हैं, गैस वार्स है, वार्स विद फायर है। अभी आप देख रहे होंगे कि यूक्रेन एंड रसिया में जो युद्ध चल रहा है उसमें क्या हो रहा है, उसमें जो मासूम लोग हैं जिनका उससे कोई लेना देना नहीं है, वो भी उसमें क्या हो जाते हैं, अपनी लाइफ खो देते हैं और वो मर जाते हैं। विक्ट्री विद नो सर्वाइवर्स,
तब हमें कैसे जीत मिलती है कि ऐसा युद्ध, ऐसी जीत किस काम की जहाँ पे कोई सर्वाइवर्स ना हो, जहाँ पे लोग ही ना बचें, फिर हम किसके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो पोएट यहाँ पे कहते हैं यदि हम इन युद्ध को थोड़ी देर रोक दें तो ये सब कुछ चेंज हो जाएगा। हम देख पाएंगे वुड पुट ऑन क्लीन क्लॉथ्स एंड वॉक अबाउट विद देयर ब्रदर्स। और तब हम क्या कर पाएंगे, हम ये सोच पाएंगे कि हम जो युद्ध लड़ रहे हैं वो हमारे ही भाई बहन हैं, हम उनके साथ ही ऐसा कर रहे हैं। और हम एक साथ युद्ध के बाद जब हम देखेंगे उस युद्ध को रोक के, तो वो हमें सारे अपने भाई बहन, ब्रदर सिस्टर्स ही लगेंगे जिनसे हम युद्ध कर रहे हैं। इन द शेड ऑफ डूइंग नथिंग, यदि हम कुछ भी नहीं करते हैं तो हम इंट्रोस्पेक्ट कर पाएंगे अपने आप को और ये सोच पाएंगे कि युद्ध में हमें क्या मिला। What I want should not be confused with total inactivity। वो ये कहते हैं कि जो मैं चाहता हूँ उसका मीनिंग टोटल इनएक्टिविटी से नहीं है, कि ऐसा नहीं है कि हम बिल्कुल डेड हो चुके हैं और कुछ भी नहीं कर रहे हैं, कुछ भी एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। लाइफ इज़ वॉट इज़ अबाउट आई वॉन्ट नो ड्रग विद डेथ। वो ये चाहते हैं कि मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ, डेथ जैसी इनएक्टिविटी नहीं चाहता हूँ। एक्टिव, हमारा माइंड एक्टिव रहेगा और हम सोच पाएंगे। If we were not so single-minded about keeping our lives moving and for once could do nothing, perhaps a huge silence might interrupt this sadness of never understanding ourselves and of threatening ourselves with death। यदि हम ऐसा नहीं करते हैं तो हम सिंगल माइंडेड पर्सन है। यदि हम ऐसा करते हैं कि कुछ देर के लिए रुक जाएं और कुछ भी ना करें, तभी एक बड़ी साइलेंस होगी और जिसमें हम अपने आप को सोच पाएंगे, देख पाएंगे। और मैं उन लोगों के लिए काफ़ी सैड फील करता हूँ जो रात दिन इस भाग दौड़ में लगे रहते हैं और जो एक्टिविटीज़ वो करते हैं उनको इंट्रोस्पेक्ट नहीं करते कि उनके उनसे जो कॉन्सिक्वेंसेस निकलेंगे वो कैसे होंगे। तो हमेशा हमें अपने कार्यों की समीक्षा करती रहनी चाहिए कि वो सही कर रहे हैं या नहीं। Perhaps the earth can teach us as when everything seems dead and later proves to be alive। शायद हमें पृथ्वी कुछ सिखा सकती है इसके बारे में। पृथ्वी भी क्या करती है कि एक बार वो डेड हो जाती है, यानी कि उसके सारे पत्ते गिर जाते हैं और फिर से उसमें हरियाली आ जाती है और फिर से पृथ्वी एक पॉज लेती है। इस तरह से वो भी रुकती है कुछ पल के लिए प्रकृति और फिर वो अलाइव हो उठती है। तो ऐसा ही थोड़ी देर के लिए हमें भी पॉज लेना चाहिए, हमें भी रुकना चाहिए ये सोचने के लिए कि हम जो अंधी दौड़ लगातार दौड़ रहे हैं या हम भाग रहे हैं, वो किस ओर हमें ले जा रही है, कहीं वो हमें विनाश की ओर तो नहीं ले जा रही है, उसमें हम अपना ही नुकसान तो नहीं कर रहे हैं। नाउ आई विल काउंट अप टू 12 एंड यू कीप क्वाइट एंड आई विल गो। अब पोएट कहते हैं कि इसी विचार के साथ मैं 12 तक काउंट करता हूँ और आप कीप क्वाइट कीजिए, यानी कि आप शांत रहें और मैं जाता हूँ। और आपको इस विचार के साथ छोड़कर पोएट अपनी पोएम को यहीं पे एंड करते हैं। सो दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। और मैं आपके लिए ऐसे ही नेक्स्ट पोएम के वीडियोस लाती रहूँगी, तो आप मेरे साथ बने रहें अगले वीडियोस के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।